हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, तुम कब से खेल रहे हो। तुम कब से सच बोलने लग गए। वह कब से ईमानदार हो गया। तुमने कब से पढ़ना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए हैं, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे। तो आपने हिंदी में आसानी से यूज़ कर लिए होंगे, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं कर पाए होंगे। तो इसका क्या रीज़न रहने वाला है कि हम क्यों नहीं कर पाए इंग्लिश में। तो स्टूडेंट, इसका सबसे बड़ा तो रीज़न यही है कि हमें सही तरह से स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। तो आज यही प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट, मैं एक बात बता दूं आपको, इसमें आपने एक अगर बात नोट की है कि इसमें कॉमन बात है, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं इसमें कौन सी कॉमन बात है। इसमें कॉमन बात है कब से, ठीक है। इसमें कॉमन वर्ड है कब से। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सिंस व्हेन, ठीक है। सिंस व्हेन इसकी कन्वर्सेशन होगी कब से की, सिंस व्हेन। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारे सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। तो चलिए देख लीजिए हमारी स्ट्रक्चर आज के सेंटेंस की। सबसे पहला हम यूज करेंगे सिंस व्हेन, प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में मेन वर्ब, प्लस में अदर वर्ड। एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, सिंस व्हेन प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में मेन वर्ब, प्लस में अदर वर्ड, ठीक है। ये आज के जो सेंटेंस मैंने पढ़ाए हैं उनकी स्ट्रक्चर रहने वाली है, और अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए देख लीजिए सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है। तुम कब से खेल रहे हो। तुम कब से खेल रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग। सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग मीन्स तुम कब से खेल रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, तुम कब से सच बोलने लग गए। तुम कब से सच बोलने लग गए। सिंस व्हेन डिड यू बिगिन स्पीकिंग द ट्रूथ। सिंस व्हेन डिड यू बिगिन स्पीकिंग द ट्रूथ मीन्स तुम कब से सच बोलने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट, वह कब से ईमानदार हो गया। वह कब से ईमानदार हो गया। सिंस व्हेन डिड ही बिकेम हॉनेस्ट। सिंस व्हेन डिड ही बिकेम हॉनेस्ट मीन्स वह कब से ईमानदार हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, बिल्कुल ही आसान सेंटेंस है स्टूडेंट, जो हम हर रोज हमारी जो डेली कन्वर्सेशन लाइफ में अक्सर यूज करते हैं ये सेंटेंस। तुमने कब से पढ़ना शुरू कर दिया। तुमने कब से पढ़ना शुरू कर दिया। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू स्टडिंग। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू स्टडिंग मीन्स तुमने कब से पढ़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, राहुल ने कब से जिम जाना शुरू कर दिया। राहुल ने कब से जिम जाना शुरू कर दिया। सिंस व्हेन डिड राहुल स्टार्ट गोइंग टू द जिम। सिंस व्हेन डिड राहुल स्टार्ट गोइंग टू द जिम मीन्स राहुल ने कब से जिम जाना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट, बिल्कुल ही आसान सेंटेंस थे आज की वीडियो हमारे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ नए सेंटेंस लेके आई हूँ, जिनका हम हर रोज हमारे डेली कन्वर्सेशन लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। तो उन सेंटेंस को हम हिंदी में आसानी से बोल पाते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते, इसका क्या रीज़न है। इसका यही रीज़न है कि हमें सही स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, क्योंकि जब तक हमें सही स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा तो हम सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे। और एक बात और आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको अगर स्टूडेंट को अगर इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस वीडियो लगानी है तो आप हमारे चैनल पर आकर ये वीडियो लगा सकते हो। आप जल्दी ही वीडियो के यूज़ करके आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो चलिए आज हम कुछ नए सेंटेंस लेके आए हैं, जिनका हम रोज हमारे डेली कन्वर्सेशन लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। तो वो सेंटेंस कौन कौन से हैं, तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये स्टूडेंट, मैंने आपको ये 3 सेंटेंस पढ़ाए हैं, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे।
और आपने हिंदी में आसानी से यूज़ कर पाए होंगे आप, लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पाए होंगे। तो चलिए आज हम यही सेंटेंस आसान बनाने की कोशिश करेंगे और इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता। तो देख लीजिए, स्ट्रक्चर कहते हैं कि सबसे पहला हम देयर इज समथिंग कोल्ड डैश टू, ये डैश की जगह हमारा जो सेंटेंस में कॉमन वर्ड होगा वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देयर इज समथिंग कोल्ड डैश टू, ये हमारे आज की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर का यूज़ करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कोल्ड ह्यूमैनिटी टू, देयर इज समथिंग कोल्ड ह्यूमैनिटी टू, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस, इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कोल्ड रिस्पेक्ट टू, देयर इज समथिंग कोल्ड रिस्पेक्ट टू मीन्स इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट। आई होप आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। बिल्कुल ही आसान आसान सेंटेंस है, इतनी मुश्किल सेंटेंस नहीं है कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कोल्ड स्टडी टू, देयर इज समथिंग कोल्ड स्टडी टू। ठीक है, मीन्स पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है, आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कोल्ड रेस्ट टू, देयर इज समथिंग कोल्ड रेस्ट टू मीन्स आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस, प्यार नाम की भी कोई चीज़ होती है, प्यार नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कोल्ड लव टू, देयर इज समथिंग कोल्ड लव टू मीन्स प्यार नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, आगे देख लीजिए स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है, पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कोल्ड मनी टू, देयर इज समथिंग कोल्ड मनी टू। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई है और उस स्ट्रक्चर का आप यूज़ करके अपने घर पर सेंटेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, आइंदा से वह इस तरह नहीं बोलेगा, आइंदा से तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो हम यहाँ पर जो मैंने आइंदा से लिखा है तो हम इसकी जगह हम आज के बाद भी कर सकते हैं और आइंदा से भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आप अगर अपनी मर्जी से कौन से भी वर्ड का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों में से। तो ये सेंटेंस आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ज़रूर यूज़ किए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने हिंदी में और इंग्लिश में आपको मैं तरीका बताऊंगी इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम इन सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारे सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। तो चलिए देख लीजिए, ये है हमारे आज की स्ट्रक्चर, आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर। एज ऑफ नाउ प्लस में सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान से स्ट्रक्चर आज के हमारे सेंटेंस की, एज ऑफ नाउ प्लस में सेंटेंस आ जाएगा हमारा। तो इसमें मैंने आपको कॉमन वर्ड तो बता ही दिया था कि कौन से कॉमन वर्ड रहने वाले हैं आज के सेंटेंस में, आइंदा से या फिर आज के बाद से, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलिए स्टूडेंट आज का हमारा पहला सेंटेंस देख लीजिए आप। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन मीन्स आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, आइंदा से मैं डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूँगा, आइंदा से मैं डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूँगा। एज ऑफ नाउ आई विल प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश डेली, एज ऑफ नाउ आई विल प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश डेली। ठीक है, मीन्स आइंदा से मैं डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट, आइंदा से तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आइंदा से तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ यू डू नॉट नीड टू गो देयर,
एज ऑफ नाउ यू डू नॉट नीड टू गो देयर मीन्स आइंदा से तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस। आइंदा से वह इस तरह नहीं बोलेगा, आइंदा से वह इस तरह नहीं बोलेगा। एज ऑफ नाउ ही विल नॉट स्पीक लाइक दिस। एज ऑफ नाउ ही विल नॉट स्पीक लाइक दिस मीन्स आइंदा से वह इस तरह नहीं बोलेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस। आई होप आपको जो मैं सेंटेंस पढ़ा रही हूँ वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आइंदा से मैं इंग्लिश वीडियो देखूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल वॉच इंग्लिश वीडियोस। एज ऑफ नाउ आई विल वॉच इंग्लिश वीडियोस मीन्स आइंदा से मैं इंग्लिश वीडियो देखूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारा इतना ही था स्टूडेंट। आई होप आपको जो मैंने सेंटेंस पढ़ाए हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो हमारा इतना ही था, फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।